सेकंड शिफ्ट में शाम की पारी में जो पेपर हुआ है उसके हम राजस्थान जीके और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा आपके गोकुललाल असावा। ये दूसरे चरण की बात हो रही है राजस्थान संघ में। गोकुललाल असावा ये शाहपुरा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो ये सीकर के खंडेला तहसील के रोहिल गांव में ये अभी हाल ही में यूरेनियम के प्रोजेक्ट मिले हैं, भंडार मिले, तो वहां पे ये देश का तीसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह के पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जैसलमेर के नोख में स्थापित किया है, अडानी ग्रुप का है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, जैसलमेर। अगला प्रश्न आपके सामने ये, अमलगम मिश्र धातु है, तो ये मरकरी पारा की ये मिश्र धातु है। चंग नृत्य से संबंधित राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? तो ये शेखावटी का प्रसिद्ध है चंग नृत्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, चंग नृत्य शेखावटी। निम्नलिखित में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहार संस्कृति को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना। देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? 4 ऑप्शन यही आपके सामने, इनमें से इसका उत्तर है, कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिर पटोरी क्या है? तो चिर पटोरी साड़ी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? तो ये आपके राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, तांबा खेतड़ी सही है, लोहा एस्क मोरिजा बानोल, सीसा जस्ता जावर, लेकिन टंगस्टन जो है आपके पलाना में नहीं है, ये गलत है। इसमें देखो, ये पहले वाले पेपर में भी पूछा था डेगाना, तो ये टंगस्टन नागौर में है, और डेगाना तो पलाना यहाँ टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर ये आपके है, राजस्थान की किस डेयरी जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी? तो ये अजमेर डेयरी ने मनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपके अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक है जो तपेदिक यानी कि टीबी खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य से टीबी मुक्त राजस्थान अभियान का प्रारंभ किया है? तो ये 2025 इसका जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस ताम्र पत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? तो वो जो ताम्रपत्र है वो आपके पूर्व के ताम्रपत्र है। सही आंसर इसका ताम्र के पत्र, पूर्व के ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये साबी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये तो अगर इसी में ऑप्शन एक और सागी दे देते तब ये क्वेश्चन जो बहुत सारा जो मुश्किल पड़ जाता था, लेकिन साबी ऑप्शन सीधे ही दे रखा, तो इसका आंसर है जो साबी हो जाएगा। स्पाइरोगायरा की जनन विधि कौन सी है? मुकुलन, विखंडन, पुनरुत्पादन और खंडन। गायरा इसमें आपके विखंडन से आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगायरा जो है आपके विखंडन के द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर अकबर का किला बना हुआ है? तो अकबर का किला मैगजीन का दुर्ग, ये आपके जो अजमेर जिले में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला जेल में जग निवास महल का निर्माण करवाया था? जग निवास महल बनवाए थे। तो पिछोला जेल के अंदर जो जग निवास महल है, इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर इसका महाराणा जगत सिंह द्वितीय। आपको पता ही होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बारे में, हुडा सम्मेलन हुआ था 1734 का, ये उन्हीं के समय में हुआ था। ये हुडा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, किस जिले में ये हुडा नामक स्थान? आप कमेंट करके बताना। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। मृत कोशिका जो इन्होंने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन आपके कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये साहिबराम जयपुर से संबंधित है। ये ईश्वरी सिंह का इन्होंने आदमकद चित्र बनाया था। करेक्ट आंसर इसमें साहिबराम जयपुर शैली। फिर आपको इनमें दी गई नदियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सहायक नदियों से वो बताना है। चंबल की बनास है, बनास की बेड़च है, लूणी की सूकड़ी है। ये काली सिंध जो है आपके कोठारी की नहीं है। कोठारी तो किसकी नदी है? बनास की सहायक नदी है। तो ये इसमें आपके काली सिंध और कोठारी ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ये जो सुमेलित है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन है? तो गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की थी। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने 1857 की क्रांति के समय राजपूताना एजेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? तो ये बजाज सागर बांध महात्मा गांधी के 5वें पुत्र उनके नाम पर बनाया गया है ये। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी पर। और ये माही नदी पर बजाज सागर बांध आपके प्रतापगढ़ में बना हुआ है, सॉरी बांसवाड़ा में बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध ये बांसवाड़ा में माही नदी पर बनाया गया है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये, लंबाई में ये सबसे ज्यादा लंबा है। कितना लंबा है कमेंट करके आप बताना, देखिए इसकी लंबाई कितने मीटर है। निम्नलिखित चोटियों को इनके ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में आपको बताना है, गढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा टोडगढ़, खो, नागपहाड़ और बैराज। अगला क्वेश्चन है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपके प्रतापगढ़ में स्थित है और उड़न गिलेरे के लिए जाना जाता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तांबा, सिंगाना और सीसा जस्ता, राजपुरा, दरिबा, टंगस्टन, डेगाना, लेकिन अबरक जो है जामसर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाहों की जिसमें क्रमशः जो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी थी? तो ये हो जाएंगे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा दी थी। ये क्वेश्चन है माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी? तो इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन एक जैसे, दोनों नदियां जो बाएं किनारे से ही मिलती है। एक तो आपके अनास और एक चाप, दोनों ही बाएं किनारे से मिलती है। तो इस प्रश्न को या तो डिलीट करेंगे बोर्ड, या फिर जो कुछ इसमें इंग्लिश वर्जन भी आपके इसी प्रकार का दे रखा है लेफ्ट बैंक, तो ये आपके वही होगा। इसमें 2 ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है मंगला क्षेत्र। अच्छा, आपको इसके बारे में और जानकारी हो तो आप बताना कौन सी नदी है जो इसमें सही है। इसमें तो दोनों ऑप्शन इसमें बाएं किनारे से ही मिलते हैं, ये दोनों नदियां, अनास और ये चाप वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? यदि आपके बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट है फड़ चित्रण के लिए तो शाहपुरा जाना जाता है, फड़ चित्रण शाहपुरा। तो किस झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था? तो ये बांडी नदी के पानी को रोककर फाय सागर जो झील है अजमेर वाली, उसको बनाया गया था अकाल राहत कार्य के दौरान। इसका इंजीनियर कौन था? आप कमेंट करके बताना। फोय सागर झील है, इसका इंजीनियर कौन था? अगला क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की आधारशिला कहाँ मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई? तो अगर आप हिंदी की तुलना में आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जैसे आप वेलनेस सेंटर का नाम आएगा तो आपको खमनोर, नाथद्वारा, राजसमंद याद आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका खमनोर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेजाबांध किस नदी पर है? तो मेजाबांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में, जहां पर जो ग्रीन माउंट पार्क भी बना हुआ है इसमें। नेक्स्ट है कौन सा इसमें से वाद्य यंत्र ऐसा है जो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें जो ताशा वाद्य यंत्र वो तार वाला नहीं है। ताशा ये मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो कामड़िया पंथ ये संत रामदेव जी के द्वारा किया गया था। लोक देवता बाबा रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा इनके मेले में एक नृत्य किया जाता है, जो मांगीबाई प्रसिद्ध इनकी नृत्यांगना है। बताना था कि अगर आपको पता हो इसके बारे में। तो पलान, मोहरा, गोरबंद ये सभी क्या है? तो बाकी के तो पता नहीं, लेकिन गोरबंद के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा है। ये ऊँट के गले का आभूषण है। वैसे पलान भी है जो ऊँट का सुना हुआ है ये। नेक्स्ट है आपके इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है बांकड़ा नागल बांध परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो 15.2%, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है 15.2%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है राजस्थान में किन स्थानों पर विंड एनर्जी फार्म स्थापित ये पवन ऊर्जा हेतु जो संसर्ग चुना गया है? तो इसका हो जाएगा आपके जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी। 2021 के जो वन है उनके 2021 में राजस्थान में कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र है? तो यह है चूरू। सबसे कम तो है प्रतिशत में जैसलमेर, उसके बाद में आता है चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इनका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना रखा गया है। सही आंसर इसका बी वाला ऑप्शन, महात्मा गांधी जन
भागीदारी योजना। कैल्शियम सुपरफास्फेट काम आता है, तो कैल्शियम सुपरफास्फेट उर्वरकों में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, वह वृक्ष जिससे कत्था निकल जाता है, तो कत्था, कथोड़ी, ये खेर वृक्ष से निकला जाता है। सही आंसर इसका खेर वृक्ष। अगला क्वेश्चन आपके 53 नंबर, राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ शुरू किया जाएगा? यह आपकी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो ये आपके गुर्जर प्रत्यार शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? मुर्रा भैंस की है, सोनाड़ी भेड़ की है और नाचना ऊंट की है, लेकिन जो गोमट जो है आपके गाय की नस्ल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गोमट वाला, ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। मध्यकालीन पट्टालेख से आप क्या समझते हैं? तो पट्टा में लिखा हुआ जो निर्धारित कर होता है उसको पट्टालेख कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके ये कि दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए राजस्थान सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपके हो जाएगा इसमें क्राउड फंडिंग। सही आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन क्राउड फंडिंग। डोला मरुरा दोहा किस रचयिता कौन है? तो डोला मरुरा दोहा है वो कवि कलोल के द्वारा लिखे गए। सही आंसर हो जाएगा इसका कवि कलोल। अगला प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो किसके शासनकाल में हुआ इनका निर्माण? तो ये सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुआ था। और ये ब्रज निधि के नाम से खुद कविताएं लिखते थे। आपको कमेंट करके बताना है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां से प्रचलित था? तो आपके बीकानेर में प्रचलित था। नेक्स्ट है, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 55,000, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा इसमें से जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो परासनीय मध्य का बहुलक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो इनमें से बनास नदी, बनास, बेड़च और मैनाली, ये बिगोद भीलवाड़ा में इसका त्रिवेणी संगम होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बनास और बेड़च मैनाली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है, दन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो दन्ना भगत के गुरु का नाम था ये रामानंद जी। रामानंद जी दन्ना भगत के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन इसमें से कवि नहीं है? तो विजय सिंह पथिक भी कवि थे, इनकी कविताओं का संग्रह है। और माणिकलाल वर्मा भी थे, जनार्दन राय नागर भी थे, लेकिन जय नारायण व्यास कवि नहीं थे। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने 8 जनवरी 8, 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये था राजस्थान विश्वविद्यालय। सही आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत जो है वो एकी आंदोलन के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है ये, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये आबानेरी दौसा में स्थित है। आबानेरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षद माता आबानेरी दौसा। राजस्थान में कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट का राजस्थान जो एकमात्र उत्पादक है। किस जिले से उत्पादित होता है? आप कमेंट करके बताना। देखिए वोलेस्टोनाइट राजस्थान की किस जिले से उत्पादित होता है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। गौरीबाई वागड़ की मीरा। रानाबाई दूसरी मीरा कही जाती है, ये हरनावा की रहने वाली थी। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल सीमा है 5,920 कुल सीमा है। इनमें से ये 1,070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में प्रश्न पूछा था, आपने कई सारे जो साथियों ने इसका उत्तर दिया था 1,070। और ये बाकी जो बची है वो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। आप एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना कि राजस्थान की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। देखिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है, आप कमेंट करके बताना इसका। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो पंडित नैनूराम शर्मा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले करवाया था। ये इसका आंसर कितना है? 2 है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि x की अब किसकी घात है, जो किसी की घात 100 है और बट्टे में भी घात 100 है, तो x का क्या मान रखिए, उसकी घात 100 करने पर भी इसका उत्तर जो 2 ही आए। तो 1 रखेंगे, इस पर भी 1 ही रखेंगे, तो 1 + 1 = 2, इसमें भी 1 1 रख के देख लो, 1 + 1 = 2 इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है बिज्जी नामक साहित्यकार। कितनी बार मैंने जो जितने भी पुराने वीडियोज हैं उसमें बिज्जी को है जो याद किया है हर वीडियो में। तो बिज्जी ये जो साहित्यकार है विजयदान देथा के नाम से, रूपायन संस्थान के सह संस्थापक है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन। तो शालिनी पाठक है वो कबड्डी से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कबड्डी। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जागीर शब्द जो है आपके फारसी भाषा का शब्द है। सही आंसर इसका फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है सरिता मोर। सरिता मोर जो किस खेल से संबंधित है? जूडो, कुश्ती, जिम्नास्टिक और भाला फेंक। तो सरिता मोर है वो आपकी कुश्ती से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कुश्ती। नेक्स्ट है दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो ये अंगुलियों में धारण किया जाता है। दामना, दामिनी, दामन ये सभी की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कई बार जो वीडियो इस शब्द की चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, दामिनी एक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? दामिनी आभूषण। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपके जयपुर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं और भारत के कौन से नंबर के वो राष्ट्रपति चुने गए? तो जगदीप धनखड़ ये झुंझुनू के निवासी है, राजस्थान के किठाना गांव के, और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ये देखो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक वापस रिपीट हो गया है। पहले भी पूछा था, ये इसका आंसर हो जाएगा गोविंदराज। अगला क्वेश्चन आपके सामने की स्वतंत्र बावनी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो स्वतंत्र बावनी की जो रचनाकार है वो तेज कवि जैसलमेरी है। कौन है? तेज कवि जैसलमेरी। एक और नाम आता है कीरतार बावनी। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो कीरतार बावनी के बारे में तो आप कमेंट करके बताना ये कीरतार बावनी। छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो ये तो लगभग 3-4 बार आ चुका है, खींचन जोधपुर का है ये। और नेक्स्ट है राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1948, 49, 1950 और 1951। तो ये राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। तो ये आपके